बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम सुबह बहुत जल्दी जिम जाते हैं, सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी स्किन में टैनिंग या पिगमेंटेशन हो रहा है। या यूँ कह लें कि कोई स्विमिंग करने जा रहा है, सनस्क्रीन लगा के जा रहा है, पर उसको भी पिगमेंटेशन हो रहा है। तो क्या इस तरह के लोगों के लिए कोई डिफरेंट सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत है, और उसमें कुछ अलग क्राइटेरिया देखना होगा उन्हें सनस्क्रीन बाय करने के टाइम पे? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में सनस्क्रीन को आजकल ख़रीदना एक बहुत ही क्रिटिकल इशू बन गया है, एंड यही कारण है कि हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। जैसे फूड फार्मर बोलता है कि आप रीड द लेबल इंडिया, यानी कि आप खाने की चीज़ें खरीदने से पहले लेबल पढ़ें, उसी तरीके से सनस्क्रीन खरीदने से भी पहले भी आपको लेबल पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अखिलेश ने बिल्कुल सही बोला। जब हमारी हाई स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ में अगर हम इन्वॉल्व हैं, हम जिमिंग कर रहे हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, या हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस वाटर एंड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस स्वेट हमारा सनस्क्रीन निकल सकता है। तो इसलिए जो तीसरी चीज़ आती है कि आपको जो देखनी सनस्क्रीन लेते समय, वो ये है कि आपका जो सनस्क्रीन है वो वाटर रेजिस्टेंट या स्वेट रेजिस्टेंट उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अखिलेश, मुझे लगता है कि वाटर रेजिस्टेंस की जो भी हमने बात की है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो शायद कुछ मैंने ब्रांड्स पे देखी हैं, लिखी रहती हैं वाटर प्रूफ और समथिंग लाइक दैट। तो क्या वाटर प्रूफ का मतलब आप कुछ भी कर लो, सनस्क्रीन लगा के आप 2 घंटे पानी में तैर लो तो भी वो वाटर से ख़राब नहीं होगी? इज़ दैट सो? वेरी वैलिड पॉइंट। तो वाटर प्रूफ एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो जो FDA की गाइडलाइंस है वो 2 ही तरह के सनस्क्रीन अप्रूव करती है, एक वाटर रेजिस्टेंट और दूसरा वेरी वाटर रेजिस्टेंट। ओके। वाटर रेजिस्टेंट मतलब अगर आप 40 मिनट तक पानी के अंदर हैं तो वो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्शन देगा। ओके। वहीं अगर आप वाटर रेजिस्टेंट से वेरी वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन पे स्विच करते हैं तो वही प्रोटेक्शन 40 मिनट से 80 मिनट तक पहुंच जाएगा। बट देयर इज नथिंग लाइक वाटर प्रूफ। ओके। सो अगर आपके सनस्क्रीन पे वाटर प्रूफ लिखा है तो मेरे हिसाब से उसे इग्नोर करें। आपको देखना है वाटर रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट से ऊपर वेरी वाटर रेजिस्टेंट। इनके सिवाय कोई भी चीज़ लिखी हो तो उसे इग्नोर कर दें। तो डॉक्टर प्रशांत, अगर किसी फीमेल ने ये हमारी एडवाइस से, अपनी अच्छी रिसर्च से कोई अच्छा सनस्क्रीन अपने हिसाब से सूट किया, उसको उसने परचेज किया, उसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही है, एंड मीनवाइल इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो क्या उसे वो सनस्क्रीन स्विच करने की ज़रूरत है? क्या प्रेगनेंसी में कोई स्पेसिफिक तरीके का सनस्क्रीन यूज़ करना होता है? यस डॉक्टर अखिलेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि यार ये तो केवल लगाने की चीज़ है तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, कोई हार्म पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन सनस्क्रीन्स प्रेगनेंसी के दौरान, पहली बात तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी सनस्क्रीन एज सच किसी भी गाइडलाइन में प्रेगनेंसी के लिए 100% अप्रूव्ड नहीं है। बट एक यूजुअल कंसेंसस है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मिनरल सनस्क्रीन्स होती हैं या जिनको हम फिजिकल सनस्क्रीन्स बोलते हैं, जिनमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड नाम के 2 फिल्टर्स उसमें अगर हैं तो दे आर जनरली कंसिडर्ड एज सेफ इन प्रेगनेंसी, तो उनको हम प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ कर सकते हैं। सो डॉक्टर अखिलेश, अब हम बात करते हैं बहुत ही जो एक कॉमन टॉपिक है, हर आदमी चाहता है हमारे ऑडियंस में से कि कॉमन मिथ्स को हम ब्रेक करें। आई थिंक हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने ऑलरेडी काफ़ी मिथ्स तो ब्रेक किए हैं, जैसे कि इंडोर सनस्क्रीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सनस्क्रीन, एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन, SPF फैक्टर एंड ऑल दोज थिंग्स। कुछ मेरे को एक बहुत ही दूसरा मिथ मुझे ध्यान आ रहा है, जो कि मिथ मैं कहूँगा, और मैं ब्रेक आपसे करवाना चाहूँगा, क्योंकि हर तीसरा पेशेंट मेरे से आके पूछता है, सर आप कहते हो सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, पर सनस्क्रीन लगाने से तो विटामिन D डेफिशिएंसी हो जाती है। सो व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सनलाइट से बनता है, स्पेसिफिकली UVB रेज से। तो क्योंकि हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसमें SPF है जो कि UVB रेज से बचा रहा है, तो डेफिनेटली वो विटामिन D डेफिशिएंसी करने में कारगर हो सकता है। बट जैसे आप बारिश में जा रहे हैं और आपने एक छाता लिया हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक बूंद भी आप पे ना गिरे। तो कहीं ना कहीं से कुछ बूंदें आप पे गिरेंगी। उसी तरह से जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो कुछ ऐसे पॉकेट्स होते हैं जहाँ सनस्क्रीन प्रॉपरली नहीं लगा होता है, या कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे आपने सनस्क्रीन अप्लाई ही नहीं किया होता है, मसलन कान या आपके हाथ जो बार बार वॉश होते रहते हैं, तो इनके थ्रू भी सफिशिएंट UVB रेज एब्जॉर्ब हो सकती है, जिससे विटामिन D बन जाएगा। बट अगर हम माने कि हम बहुत अच्छे से सारे एरियाज कवर कर रहे हैं, रिपीटेडली सनस्क्रीन लगा रहे हैं और UVB रेज नहीं जा रही हैं अंदर,
तो इसको लगाने से जितना हमें बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए, चाहे वो टैनिंग हो, चाहे वो एजिंग हो, चाहे वो स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन हो, वो कहीं ज़्यादा है बजाय विटामिन डी डेफिशिएंसी के, क्योंकि विटामिन डी हमें टैबलेट से या डाइट से भी मिलता है, बट सन प्रोटेक्शन हमें और किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा। ट्रू। इसी के साथ मुझे ध्यान आया, आपने अभी स्किन कैंसर से बचाने की बात की डॉक्टर अखिलेश, मेरे को एक चीज़ और याद आ रही है। कुछ पेशेंट्स ये भी पूछते हैं, और यहाँ तक कि मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात सुनी है कि सनस्क्रीन कैन कॉज अ कैंसर। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि क्या सनस्क्रीन कैंसर कर सकती है? इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि सनस्क्रीन कैंसर कर दे। इनफैक्ट सनस्क्रीन हमें स्किन कैंसर से बचाता है, सनस्क्रीन किसी भी तरह से कैंसर नहीं कर सकता। बट हाँ, कुछ नई चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्शन, तो उसके बारे में डेफिनेटली हमें अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर अखिलेश। एंडोक्राइन डिसरप्शन एक चीज़ है जो कि रिपोर्टेड है कुछ सनस्क्रीन फिल्टर्स के थ्रू, और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और याद आई, वही सनस्क्रीन फिल्टर्स जो हैं डॉक्टर अखिलेश रिस्पॉन्सिबल माने जा रहे हैं एक चीज़ के लिए जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पे, दैट इज़ कोरल रीफ का ब्लीच हो जाना या उसका इफेक्ट हो जाना। एंड दोज सनस्क्रीन फिल्टर्स आर लाइक ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, बेंजोफिनॉन एंड आपका ऑक्टाइल मिथॉक्सीसेनामेट। ये वो फिल्टर्स हैं जो कि कोरल रीफ के लिए और हमारे शरीर में एंडोक्राइन के यानी कि हमारे हार्मोन्स के डिस्ट्रप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। हालांकि 100% ये ट्रुथ शायद नहीं है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट स्टडीज़ जो ये बताती हैं कि ऐसा हो सकता है, और ये भी बताती हैं कि इन फिल्टर्स के अमाउंट उतने नहीं होते हैं कि जो इन चीज़ों को करें। बट फिर भी अगर हम सेफ़र ऑप्शंस की तरफ जाना चाहें तो एक तो मिनरल सनस्क्रीन है ही जो कि बिल्कुल सेफ़ है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू कि यूएस FDA द्वारा सनस्क्रीन के फिल्टर्स को केवल एक ही कैटेगरी है जिसको वो ग्रेस कैटेगरी बोलते हैं। ग्रेस मतलब जनरली रिगार्डेड एज सेफ एंड इफेक्टिव। तो ग्रेस कैटेगरी में यूएस FDA ने दो ही फिल्टर्स को रखा है, दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नो केमिकल फिल्टर इज देयर। सो अगर हम बात करें तो मिनरल सनस्क्रीन्स यानी कि ये दोनों फिल्टर्स डेफिनेटली सेफ हैं इन दोनों पर्पज़ के लिए। इनफैक्ट इनके अलावा केमिकल सनस्क्रीन्स की हम बात करें तो जो न्यूअर केमिकल फिल्टर्स आ रहे हैं जैसे कि टिनोसॉर्ब S, टिनोसॉर्ब M, यूविनल A+, टिनोसॉर्ब A2B, ये सारे मॉडर्न फिल्टर्स हैं और ये कई देशों की FDAs के थ्रू अप्रूव्ड भी हैं। और ये जो फिल्टर्स हैं यूजुअली माने जाते हैं कि ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन नहीं करते हैं। तो हम हमारे हर वीडियो में लास्ट में हैक्स भी लेते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। आज हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। डेफिनेटली, बट आंसर डॉक्टर प्रशांत करेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके चलिए, शूट मी। ओके, तो प्रेगनेंसी और किड्स कौन सा सनस्क्रीन? फिजिकल सनस्क्रीन। ऑयली स्किन कौन सा सनस्क्रीन? जेल बेस्ड और सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। किसी के वाइट कास्ट हो रहा है अगर सनस्क्रीन से तो? ओके, तो प्रेफर करें फिजिकल सनस्क्रीन ना हो, केमिकल फिल्टर वाला सनस्क्रीन। किसी की थोड़ी सी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसको सनस्क्रीन ज़्यादा दिखता है स्किन पे, तो कौन सा सनस्क्रीन? टिंटेड सनस्क्रीन। और लास्टली, आजकल बहुत फैशन में है, पाउडर या स्टिक सनस्क्रीन, यस और नो? एब्सोल्युटली नो। और लास्ट में हम अब आपको अपनी डर्माडॉक टिप्स देंगे। तो डॉक्टर प्रशांत, आपकी डर्माडॉक टिप? फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, डोज एंड एप्लीकेशन। आपको प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन लगाना है, तभी आपको उसका प्रोडक्शन मिलेगा और उसको आप मल्टीपल टाइम्स में रिपीट करेंगे, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आपका SPF 50, PA 4+ रेटिंग, वाटर रेजिस्टेंट, प्रेफरेबली सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। ग्रेट। सो जैसा कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की सनस्क्रीन से रिलेटेड क्वेरी अभी भी आपकी बची हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का रिकमेंडेशन भी चाहिए हो कि कौन सा सनस्क्रीन आपके स्किन टाइप के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।